वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करेंगे थंडरबोल्ट मूवी के पोस्ट क्रेडिट और प्लॉट डिटेल्स के बारे में। आखिरकार मार्वल ने एक्सप्लेन कर ही दिया इतने महीनों की स्पेकुलेशंस। थंडरबोल्ट में वो एस्ट्रिक का मतलब। थंडरबोल्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन में रिवील किया जाता है कि अब से मार्वल इन सारे कैरेक्टर्स को न्यू एवेंजर्स से बुलाएगा। जैसा कि मार्वल ने ऑलरेडी रिवील किया है कि ये सारे कैरेक्टर्स मार्वल एवेंजर्स डूम्सडे में ऑलरेडी रिटर्न करेंगे। और थंडरबोल्ट के सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन में ये रिवील किया जाता है कि फैंटास्टिक फोर अपने यूनिवर्स क्रॉस करके मार्वल 616 पहुंच चुका है। तो हम यहां तक पहुंचे कैसे? चलिए इस फिल्म की समरी से समझते हैं। फिल्म की शुरुआत में येलेना वैल के लिए काम करती है, जो कि एक CIA डायरेक्टर है और उसके टाइज शैडो ऑप्स ऑर्गेनाइजेशन ऑक्स ग्रुप से होते हैं। इनके इस टाई की वजह से वैल पर चार्जेस लगते हैं, जहां पर हमें पहली बार बकी बार्न्स दिखता है, जो कि अब एक कांग्रेसमैन है। वैल की चैरिटी इवेंट पे बकी बार्न वैल की सेक्रेटरी मेल से मिलकर एक प्लान बनाता है, जहां पर वैल को उसके पोजीशन से हटाने की बात रखी जाती है। फिर हमें वॉल्ट दिखाया जाता है, जहां पर ईवा, जॉन वॉकर, टास्कमास्टर और येलेना हमें दिखते हैं। ईवा वहां पर टास्कमास्टर को शूट कर देती है और टास्कमास्टर वहां मर जाती है। इसी दौरान फिल्म बॉब का इंट्रोडक्शन देता है। बॉब एक बहुत ही अच्छे व्यवहार का आदमी होता है। इसकी मेमोरी थोड़ी वीक होती है। बॉब का इंट्रोडक्शन में हमें हल्की सी झलक वॉइड का भी दिखाया जाता है, जो कि बॉब का एक डार्क साइड है। बॉब को पता चलता है कि उसके पास सुपर पावर्स है और कॉमिक के हिसाब से बॉब के पास 1000 बर्निंग सन्स की पावर होती है। फिर यह ग्रुप को पता लगता है कि बॉब एक प्रोजेक्ट का हिस्सा था, जिसका नाम द प्रोजेक्ट सेंट्री हुआ करता था, जहां पर वैल ने यह प्रोग्राम सुपर सोल्जर क्रिएट करने के लिए बनाया होता है। इस प्रोग्राम से वैल को सुपर सोल्जर्स चाहिए होते हैं, जो कि वैल खुद ही कंट्रोल कर सके। वैल ने बॉब को एवेंजर्स टावर में रखा होता है। एवेंजर्स टावर काफी डिफरेंट होता है 2012 एवेंजर टावर से। इसमें बहुत सी नई टेक्नोलॉजी और बहुत सारे फीचर्स लोडेड ये टावर अब दिखता है। थंडरबोल्ट्स एवेंजर टावर पहुंचते हैं और कोशिश करते हैं बॉब को कंट्रोल करने की। बॉब जो अब सेंट्री बन चुका होता है, वो पूरी तरीके से इनको ओवर पावर कर देता है। वैल को लगता है कि उसे पूरा कंट्रोल है बॉब के ऊपर। तभी बॉब अपने डार्कर साइड में आ जाता है। उसका डार्कर साइड और कुछ नहीं, द वॉइड होता है। वॉइड सेंट्री से ज्यादा खतरनाक और ज्यादा इविल होता है। ये शहर पर कब्जा करने की कोशिश करता है। ये शहर के लोगों को शैडोई फिगर में बदल देता है और पूरे शहर को कंज्यूम करने लगता है धीरे धीरे। इतनी बड़ी ट्रेजेडी को अवॉइड करने के लिए येलेना बॉब के माइंड में जाती है, जहां बॉब खुद एक मेमोरी में स्टक होता है। सारे थंडरबोल्ट वॉइड में आ जाते हैं और बॉब को वहां से छुड़ाते हैं। तभी बॉब अपने उस मोमेंट पे पहुंच जाता है जब उसे पहली बार सीरम मिलता है। बॉब तभी अपने शैडोई सेल्फ को हराता है। येलेना और बाकी के थंडरबोल्ट्स हग करते हैं एक दूसरे को। तभी बॉब अपनी बॉडी पे कंट्रोल पा लेता है और वॉइड से इस शहर को बचा लेता है और सारे विक्टिम्स वापस आ जाते हैं और अब यह शहर वॉइड से बच चुका होता है। वैल सारे थंडरबोल्ट्स को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रिक करके बुलाती है और उन्हें न्यू एवेंजर से पुकारती है। और उसके तुरंत बाद येलेना वैल के कान में धीरे से बोलती है, वी ओन यू। तभी एवेंजर का म्यूजिक प्ले होता है बैकग्राउंड में और यहाँ मूवी खत्म होती है। इसके तुरंत बाद आर्टिकल्स रोल होते हैं और बहुत सारे आर्टिकल्स न्यू एवेंजर्स के होते हैं, जहां पर उनको कोट किया जाता है, उन्हें मॉक किया जाता है। ये रिलेटेड होते हैं एवेंजर्स से। फिर इसके तुरंत बाद थंडरबोल्ट का वो एस्ट्रिक रिमूव होकर द न्यू एवेंजर हो जाता है। इस मूवी के मिड क्रेडिट सीन में एलेक्सी दिखता है एक ग्रोसरी स्टोर पर, जहां उसका फेस एक सीरियल बॉक्स पर होता है। एलेक्सी का ड्रीम एट लास्ट पूरा होता है। मूवी का सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट क्रेडिट सीन हमें दिखता है, जहां अब 14 मंथ्स बीत चुके हैं। एवेंजर टावर रेनोवेटेड है अब और न्यू एवेंजर्स वहां रहते हैं। फिर येलेना बोलती है कि सैम विल्सन खुद को क्या समझता है। तभी बकी का रिस्पॉन्स होता है कि सैम के पास शील्ड है। इस कॉन्वर्सेशन को सुनते हुए जॉन वॉकर भी बोलता है, वो तो मेरे पास भी है। तभी उसका शील्ड दिखता है मुड़ा हुआ, जो कि सेंट्री ने मोड़ा होता है फ्रॉम द प्रीवियस फाइट। जॉन वॉकर और बकी अपने एक नए सूट में हमें दिखाए जाते हैं। बकी के सूट में एक बड़ा रेड स्टार होता है, जो कि इंस्पायर्ड होता है उनके ओल्ड सूट के उस रेड स्टार से। इसी दौरान एलेक्सी रूम पर आता है अपने एक नए रेसिंग सूट में, जिसमें बहुत सारे स्पॉन्सर्ड भी हमें दिखते हैं, जिनका टाइज मार्वल के साथ ऑलरेडी है। इस सूट में द न्यू एवेंजर लिखा होता है, एंडिंग विद जेड। इसी दौरान बॉब भी दिखाया जाता है एवेंजर टावर में। वह कुछ बुक पढ़ रहा होता है और एवेंजर टावर हाई अलर्ट से गूंज उठता है। अनआइडेंटिफाइड क्राफ्ट एंटरिंग ऑर्बिट, फ्लाइट इमेज पॉपुलेटेड, एक्स्ट्रा डायमेंशनल शिप एंटरिंग एटमॉस्फेयर। तभी हमें माइकल स्नोनिस का फैंटास्टिक फोर म्यूजिक बैकग्राउंड में प्ले होता सुनाई देता है। फिर हमें शिप दिखता है
विद लोगो ऑफ फैंटास्टिक फोर। ये अर्थ 616 के ऑर्बिट में आ चुका होता है। मुझे ये लगता है कि फैंटास्टिक फोर के एंडिंग में फैंटास्टिक फोर का अर्थ तबाह हो जाएगा और फिर फैंटास्टिक फोर अर्थ 616 क्रॉस डायमेंशनल ट्रैवल कर कर पहुंचेंगे। ट्रेलर में हमें गैलेक्टस अपने आप को श्रिंक कर कर फैंटास्टिक फोर के अर्थ में कुछ ढूंढता हुआ दिखता है। मेरे हिसाब से वह सू स्टॉर्म और रीड रिचर्ड के बेटे फ्रैंकलिन रिचर्ड को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि वह एक रियलिटी वॉर्पल है कॉमिक्स में। बट शायद फैंटास्टिक फोर उनके अर्थ के तबाह होने के बाद अपने बच्चे फ्रैंकलिन के साथ इस अर्थ को आएंगे। बट हमें इतना तो पता है कि रीड रिचर्ड एक सॉल्यूशन मल्टीवर्स में ट्रैवल करने का ढूंढ रहा होता है, जैसे कि हमने इस ट्रेलर में ऑलरेडी देखा है। थंडरबोल्ट का पोस्ट क्रेडिट सीन खुद रूसो ब्रदर ने डायरेक्ट किया है और ये कंफर्मेशन उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर साझा की है। अब हमें देखना है कि रूसो ब्रदर्स इन सारे थंडरबोल्ट्स, फैंटास्टिक फोर, एक्स-मैन और न्यू एवेंजर्स के साथ क्या कुछ नया करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।